मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मुझसे हर दिन कुछ यूं कहता है कि माता, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं नादान हूँ। कोई है जो मुझे बार बार रुला रहा है, तड़पा रहा है, कोई मेरे दुखों का कारण बन रहा है। इस प्रकार तुम्हारे हृदय की ध्वनि मेरे कानों में निरंतर गूंज रही है। मैं सब कुछ सुन रही हूँ और निरंतर सब कुछ देख भी रही हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे बच्चे, मानव हृदय ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ सूक्ष्म मानव की चेतना अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, जिसका विस्तार ही अनंत है, उस अनंत विस्तार की तुम एक ऐसे अंश हो जो सदा मेरी पुकार में विलीन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अभी तुम किन दुखों से गुजर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि अभी तुम पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, अपनी जड़ता और हृदय की अशुद्धियों के कारण मानव परम तत्व की अनुभूति कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका हृदय पहले से ही वासना, क्रोध, लालच, कल्पना, जलन, घृणा, ईर्ष्या आदि से लबालब भरा हुआ है। इन सभी दीवारों के पीछे वह परम चेतना शांत चित्त बैठी हुई परमानंद को देख नहीं पाता है। मानव अपनी अज्ञानता के कारण जिस खुशी की तलाश सारे संसार में करता रहता है, वास्तव में वह उसी के हृदय में छुपी हुई होती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है। वह आनंद को समझ नहीं पाता है, वह आनंद जो उसे पहले से ही मिला हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भी इसी तरह से व्याकुल हो, तुम्हारा भी मन इसी तरह से विचलित हो रहा है। लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं आ रही हूँ निरंतर तुम्हारे लिए, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने, तुम्हारे दुविधाओं को मिटाकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं हैं वह अव्यवस्थित ढंग से हैं। उनका प्रयोग कहाँ, कैसे और कब करना है, तुम अभी इससे अनजान हो, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। तुम यह जान जाओगे, मैं तुम्हें यह बता दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी और मैं तुम्हें इसके लिए प्रेरित करूंगी, क्योंकि तुम्हारा मन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़प रहा है। अब तुम इसे नजरअंदाज ना करो, अपने हृदय की बातों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि तभी तुम अपनी अनंत शक्तियों से जुड़ पाओगे, क्योंकि उस अनंत की ऊर्जा से ही तुम बने हुए हो। तुम्हारी शक्ति भी अनंत है। तुम्हें इस गूढ़ रहस्य को जानना होगा। मेरे बच्चे, तुम असीमित हो। इसे अनुभव करने के लिए अपने हृदय के कचरे को साफ करो। अपने हृदय में बसे अपनी माता की आवाज को सुनो। स्वयं से बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतरी मन में उतरकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। केवल तभी तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम निरंतर जीत की तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम हर बार उससे पीछे होते जा रहे हो, हर बार उससे दूर होते जा रहे हो, हर बार उससे अलग होते जा रहे हो, क्योंकि तुम वह नहीं देख पा रहे जो निरंतर तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारे आंखों पर विभिन्न प्रकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। यह पट्टियां बहुत ही अलग अलग स्वरूप लेकर तुम्हें घेरी हुई हैं। मेरे बच्चे, इसमें समाज द्वारा बहुत सारे अंतर्मन को भ्रष्ट कर देने वाली पट्टियां शामिल है। तुम ऐसी मान्यताओं पर जीवन जी रहे हो जहां सुख मिलना संभव ही नहीं है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने भीतर उतरकर अपने आप से यह पूछना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या चाहता है।
वो हृदय जिसमें तुम्हारी माता बसती है, एक बार उसके द्वार खोलो, एक बार उसके भीतर झांक कर उससे निकल रहे प्रकाश को, उससे निकल रही ऊर्जा को अपने भीतर समाने दो। फिर तुम यह पाओगे कि तुम्हारा जीवन उस जल के धारा की भांति शांत रूप से बहने लगेगा, जिसमें अत्यंत गहराई हो, जिसमें कोलाहल ना हो, जिसमें ना तो किसी तरह का शोर हो और ना ही किसी तरह की गंदगी बसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तुम्हें स्वयं से पूछना होगा कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। लोगों ने तुम्हारे मन में जो धारणा बनाकर रखी है, एक बार उस धारणा से बाहर निकलो, अपने आप से प्रश्न करो, तुम्हारे लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसका विचार करो। इसके अलावा जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ही अनुपयुक्त, अनावश्यक है, उसका विचार पूरी तरह से त्याग दो। फिर चाहे वह किसी के जीवन से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो या किसी के द्वारा कही गई कोई बात ही क्यों ना हो, तुम्हें उन सब का त्याग करना होगा। तुम्हें गहराई से अपने अंदर झांकना होगा, तुम्हें ध्यान में उतरना होगा, शांति से बैठो। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपनी सच्चाई को पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज बनकर तुमसे बात करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तभी तुम गहराई में उतर पाओगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे करीब ही है, जीत तुम्हें पहले से ही मिली हुई है, बस तुम्हें उसे अपनाना है, उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसका आलिंगन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है कि जो लोग तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, क्या तुम उन्हें वह प्रेम दे पा रहे हो? क्या तुम उन पर बेवजह का क्रोध करते हो? क्या तुम उनके मूल्य को वास्तविकता में समझ पा रहे हो? तुम जो पाना चाहते हो, वह पाने के लिए तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना तो किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पहले तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न गंभीर रूप में करना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या मांग रहा है। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसे तुम्हारी माता का अंश तुमसे क्या कहना चाह रहा है। जो तुमसे तुम्हारा हृदय मांग रहा है, वह समाज द्वारा सिखाया, समाज द्वारा आरोपित किया हुआ नहीं हो सकता। वह मौलिक रूप से तुम्हारे हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप से यह प्रश्न करो कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। तुम्हें अकेले बैठना होगा, शांत चित्त रूप में बैठना होगा। तुम्हें दुनिया भर के यंत्रों से दूर, दुनिया भर के रिश्तों से दूर, अपनों से दूर कहीं शांति से बैठना होगा और केवल अपने मन से बातें करनी होंगी, अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह प्रश्न जो तुम्हें खाए जा रहे हैं, वह प्रश्न जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर विचलन पैदा कर रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का सम्मान तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ भी तुमसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। लेकिन तुम्हें समाज की आंखों को त्याग कर अपने मन की आंखों से उसे देखना होगा। तुम्हारे भीतर विभिन्न तरह की चीजें, विभिन्न तरह की जानकारियां आरोपित की जा रही हैं। तुम्हारे मन पर विभिन्न तरह के समाचारों के दर्पण लगाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप तुम वही चीज आकर्षित कर रहे हो जो निरंतर देख रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि सर्वप्रथम तुम केवल सकारात्मक चीजों को देखो, हर हाल में केवल सकारात्मक वाक्यों को बोलो,
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुद से कभी भी नफरत ना करो। तुम कई बार स्वयं के लिए नकारात्मक चीजों की मांग करते हो। मेरे बच्चे, आवेग में लिया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तुम स्वयं को दूसरों पर आश्रित मानते हो। सर्वप्रथम तुम्हें यह कहना, यह मानना छोड़ना होगा, ना तो तुम किसी पर आश्रित हो, ना तो तुम्हें किसी की आवश्यकता है। एक बार स्वयं के भीतर आत्मविश्वास गहरा करके देखो। एक बार स्वयं पर आत्मविश्वास लगा कर देखो। एक बार स्वयं को सब कुछ मानकर तो देखो। फिर तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वहां से तुम्हें नीचे लाना असंभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, वह निरंतर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। वह उनके अपने कर्म हैं और उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं देख सकते, लेकिन उनके कर्मों की जो सजा उन्हें मिलने वाली है वह इतनी भयावह है कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और जितना उन्हें सजा मिलेगा, उतने ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति होगी। और तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी कि जब वह लोग इस बारे में सुनेंगे तो उनकी आत्मा बाहर आ जाएगी। वह जलन से ऐसा जल उठेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उनके मन की ईर्ष्या उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी। और मैं नहीं कह रही कि ऐसा तुम चाहते हो। मैं नहीं कह रही कि परमात्मा कभी ऐसा विचार भी करते हैं। मेरे बच्चे, यह नियति का खेल है, यह सत्य का खेल है। ऐसा तो होना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनसे ईर्ष्या करके तुम अपने कर्मों को खराब कर लो। तुम अपने मन में उत्पन्न हो रहे ईश्वर के विचार को ना त्यागो और समाज द्वारा जो तुम पर आरोपित किया जा रहा है उसमें तुम निर्णायक ना बनो, बल्कि अपने जीवन के फैसलों में निर्णायक बनो। निर्णायक होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के फैसलों में निर्णय लेना ही होगा, लेकिन इसके अलावा दूसरों के बारे में किसी भी तरह की तुम्हें कोई राय नहीं बनानी है, ना ही किसी तरह का दृष्टिकोण रखना है। किसी को भी सही या गलत नहीं मानना है। किसी पर भी तुम्हें टिप्पणी नहीं करनी है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल तुम्हारे अपने जीवन पर होना चाहिए। कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, कोई अपने जीवन में क्यों कर रहा है, फिर चाहे वह कोई धनी व्यक्ति हो या फिर कोई निर्धन हो, फिर चाहे वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो, सभी इस संसार के अंग हैं, सभी इस ब्रह्मांड के अंश हैं, सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, कोई दृष्टिकोण नहीं रखना है, ना ही किसी तरह का कोई राय बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन से संबंधित होना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन पर ही होना चाहिए। बाकी लोगों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हारा संसार वो नहीं है जो तुमसे मीलों दूर बैठा किसी अन्य देश को नियंत्रित कर रहा। तुम्हारा संसार वह भी नहीं है जो किसी अन्य दूर राष्ट्र में बैठा किसी तरह की कोई यातनाएं उत्पन्न कर रहा है या तो यातनाएं सहन कर रहा है। मेरे बच्चे, ऐसी टिप्पणी तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी ना बनाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण से संबंधित होना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपना विचार करना होगा, अपनी प्रगति का विचार करना होगा। ये प्रथम चरण है, ये पहली सीढ़ी है अपने जीत की ओर बढ़ने का। इसके बाद अन्य बहुत सी क्रियाएं तुम्हें प्रगति के लिए करनी होंगी। लेकिन जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल अपने आप पर केंद्रित कर लोगे,
जब तुम यह नहीं सोचोगे कि दूसरे अपने जीवन में सही कर रहे हैं या गलत। मेरे बच्चे, जब तुम किसी और को लेकर कोई राय, कोई टिप्पणी नहीं बना आओगे, किसी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तब तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम्हें सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो तुम्हें वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, जिनसे तुम वास्तविक रूप में प्रेम करते हो। तुम केवल उनका ध्यान करो, तुम केवल उनका विचार करो, उन्हें खुश रखने की बात सोचो, उन्हें प्रेम दो। इसके अलावा जो लोग तुम्हें पसंद नहीं हैं या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा विशेष मतलब नहीं है, तुम्हें उन्हें खुश रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन पर कोई टिप्पणी, कोई छींटाकासी करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें लेकर ऐसा करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यह उनके अपने कर्म होंगे और इसका परिणाम वह स्वयं ही भुगतेंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनानी है। इस तरह के किसी भी कार्य को तुम्हें नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द जीत को हासिल कर लो। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे अदृश्य अद्भुत फरिश्तों को भेज दिया है। वह अब कार्य में लग चुके हैं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सही रूप रेखा देने के लिए वह इस कार्य में लग गए हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रगति को हासिल कर लो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम वास्तविक प्रेम को सीख सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर की बुराइयां बाहर निकल सके और तुम पूरे शिद्दत के साथ इस जीवन को जी सको, पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षो उल्लास के साथ इस जीवन को जी सको। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के विभिन्न मार्गों को भी प्रशस्त कर रही हूँ। वह सभी मार्ग जो तुम्हें जीत की तरफ लेकर जाए। मैं तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भी भर रही हूँ, ताकि तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो, कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरे बच्चे, मैंने मनुष्य को यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं दिया है, किंतु मनुष्य ने ऐसी मान्यता अपने मन में मान ली है कि उसे तो दुख भोगना ही है। सुख और दुख एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, जिसे मनुष्य को बदलना होगा। जब वह किसी चीज को दुख की भांति देखता है, तो उसे दुख ही होता है। जब वह किसी चीज को सुख की भांति देखता है, तो वह सुख अंततः प्राप्त कर ही लेता है। सुख और दुख तो चुनाव होता है। यदि कोई मनुष्य सदैव सुखी रहने का विचार कर ले, तो इस संसार में कोई भी उसे दुखी कर ही नहीं पाएगा। यह तो दृष्टिकोण की बात है। मनुष्य का दृष्टिकोण प्रत्येक जीव के लिए, उसका सत्य प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न होता है। जब एक शेर किसी हिरण को खाने जाता है और यदि उसे कोई मनुष्य देखता है, तो उसके दिमाग में यह विचार आता है कि उसे हिरण का बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि हिरण के दृष्टिकोण से देखो तो उसका जीवन अमूल्य है, उसके लिए उसका जीवन बिल्कुल ही मूल्यवान है। लेकिन यदि तुम शेर के दृष्टिकोण से देखो, तो यदि वह हिरण को नहीं मारेगा, तो उसके पास उस दिन का भोजन ही नहीं होगा, उसके अपने बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि शेर कुछ अन्य चीज खा नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यह दृष्टिकोण की बात है। तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इस संसार में क्या सही है, इस संसार में क्या गलत है, इस तरह के नजरिए को त्याग कर तुम्हें यह सहना होगा कि वास्तव में तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या सही लगता है, तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या उचित लगता है, और जो तुम्हें उचित नहीं लगता है, तुम्हें उसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें किसी अन्य से नहीं पूछना होगा। समाज में उपस्थित प्रबुद्ध या ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों से भी
तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। मेरे बच्चे, जब तुम शांति से बैठकर अपने आप से बातें करोगे तो तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। तब तुम हृदय की पुकार को सुन पाओगे। मैं विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों से बात करती रही हूँ। उन पुण्य आत्माओं से बात करती रही हूँ जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह संसार में कुछ बदलाव कर सके, जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह जीवन को सहज रूप से जी सके। मेरे बच्चे, जिनके भीतर करुणा और प्रेम बसा हुआ था, किंतु उनमें से भी कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह सदैव संदेह करते हैं, वह सदैव प्रश्न करते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि ईश्वर कभी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख सुनिश्चित हो जाता है। वह चाहकर भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते, वह चाहकर भी खुशियां पा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अपने सोच में बदलाव करना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, सही गलत के मायनों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की नौका को स्वयं ही पार लगाना होगा। और इसमें तुम्हारी सहायता मैं निश्चित तौर पर करूंगी। अनोखे फरिश्ते निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पहले समझना होगा, तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा, तुम्हें अपने सही और गलत का चुनाव करना होगा, ना कि समाज द्वारा बताया हुआ सही या गलत। चाहे समाज द्वारा, चाहे किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में, चाहे कहीं भी लिखा हुआ कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए तर्क संगत, तुम्हारे लिए वास्तविक हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सभी तरह के ज्ञान को त्यागना होगा, सभी तरह के ज्ञान को मिटाना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा, अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपने गहराई में झांकना होगा। तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, तुम विशिष्ट हो, तुम में प्रतिभा है, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, जीतने के तुम योग्य हो, तुम हकदार हो। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, तुम्हें स्वयं से अपनी जीत को तलाशना होगा। तुम्हारी जीत तुम्हें मिल रही है, यह जीत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं नियति भी यह नहीं छीन सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को सही रखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत दिलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें इसको गहराई से सुनना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चाहे अनेकों बार तुम्हें यह सुनना पड़े, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझो, इसकी गहराई में उतरो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य देना जानता है, जो मनुष्य दाता होता है, वही प्राप्त करता है। तुम इस रहस्य को समझो। आकर्षण के और साथ ही आवृत्ति के साथ ही अपने मन के रहस्य को तुम्हें समझना होगा और फिर तुम में दिव्य प्रकाश की उद्भव हो जाएगी। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम समर्पण दिखा रहे हो और समर्पित इंसान को मैं कभी निराश नहीं लौटने देती। तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, मैं आती रहूंगी, मैं तुम्हें संकेतों को समझाती रहूंगी। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हलचल बहुत तेज हो गई है। ग्रहों ने अपनी चाल बदलनी प्रारंभ कर दी है।
जो अब तक थमा था, रुका था, ठहरा था, वह फिर से गतिमान हो चला है, गतिशील हो चला है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए परिवर्तन का सबब लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह तुम्हारे सहायक मित्र बन जाएंगे। जो मायूसी के बादल तुम्हारे ऊपर अब तक छाए हुए थे, वह इस तरह से विलुप्त हो जाएंगे जैसे कभी उनका कोई अस्तित्व ही ना था, कभी कोई वजूद ही ना था। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दिल मयूर की भांति नाच उठेगा। इस प्रकार तुम्हें एक साथ इतनी खुशियां मिलेंगी कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। झोलियां भर भर के खुशियां तुम्हारे दामन में आ गिरेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बीते दिनों तुम कई संघर्ष से गुजर रहे थे। किस प्रकार सबके बीच रहते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए तुमने कैसे अपनी उम्मीदों को बिखेरा है, कैसे अपने दिल को तोड़ा है, मैंने वह सब देखा है। मेरे बच्चे, कठिन समय में जो तुमने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। नकारात्मक शक्तियों के अनगिनत प्रहार के बावजूद भी तुमने काफी हद तक अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। तुमने स्वयं को संभालने का भरपूर प्रयत्न किया, अपनी ऊर्जा को दूषित होने से बचाया। तुमने नकारात्मकता को दूर करने का पूरा प्रयास किया और यही तुम्हारी सफलता का कारण बन गया। मेरे बच्चे, अब सभी तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो चले हैं। अब परीक्षा का अंत हो चुका है। जिस प्रकार का जीवन तुमने अपनी कल्पनाओं में जिया है, अब तुम्हें वही मिलने वाला है, अपितु उससे भी अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना सफल बना दूंगी कि लोगों को तुमसे मिलने से पहले भी सोचना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन मनुष्य उसी उतार चढ़ाव को भाग्य का नाम देकर बैठ जाता है। वह सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ नहीं पाता है, बिना यह सोचे कि कर्म किए बिना तो कोई उसका साथ नहीं दे सकता। उसका सोचना भी कर्म है, उसका बैठना भी कर्म है। मेरे बच्चे, किसी के जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वह उसके कर्मों का ही बोझ होता है, जिसे वह जन्मों से ढो रहा होता है। जब तक वह अपने पुण्य कर्मों से उतार नहीं देता है, तब तक जीवन की पवित्र धारा में वह स्वच्छंद मुक्त कैसे बह पाएगा। मेरे बच्चे, कई बार पुण्य आत्माओं को थोड़ी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन यह यातनाएं एक बार ही होती हैं। उसके बाद संपूर्ण जीवन वह खुशी के साथ बिताते हैं और यह आत्माएं उन्हें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह धर्म के रक्षक होते हैं, जो कर्म फल से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे लोग स्वयं यातनाएं सहते हुए भी समाज को प्रगति का उपहार देते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से दिव्य पुरुष हुए जिनको समाज की भलाई के लिए सूली तक पे चढ़ जाना पड़ा है। बहुत से ऐसे दिव्य पुरुष हुए जिन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ा है, राजपाट तक त्यागना पड़ा है, वनों में घूमना पड़ा है। बहुत से ऐसी पुण्य आत्माएं हुई, ऐसी दिव्य आत्माएं इस धरा पर जन्म ली हैं, जिन्होंने राजसी घर में जन्म तो लिया, लेकिन जीवन भर एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीते रहे। जीवन भर संघर्ष से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जीवन भर उनके ऊपर मृत्यु का साया मंडराता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह धर्म चक्र प्रवर्तन करते गए। मेरे बच्चे, तुम निडर हो जाओ। तुम धर्म रक्षक हो, तुम्हें प्रतिभा है, तुम्हें क्षमता है और इसलिए तुम आने वाली खुशियों का दिल खोलकर स्वागत करो, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा सामने क्यों ना खड़ी हो जाए। एक बात सदैव स्मरण रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो, सफलता तुम्हारा अधिकार है और जिस मनुष्य का सफलता अधिकार हो जाता है,
फिर उससे वह कोई छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है बीते दिनों में तुमने बहुत सी विपदाएं झेली हैं। बहुत से संघर्ष ऐसे तुम्हारे सामने आए हैं जो तुम्हारे सामने होने ही नहीं चाहिए थे। वह दूसरों की चालबाज षड्यंत्र का परिणाम है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, जो निरंतर तुमसे जलन करते रहते हैं, जो सदा यह चाहते हैं कि तुम कभी भी तरक्की को ना पाओ। वो तुम्हारे अपनों में से ही हैं। वो ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने तो अपने होने का भरपूर दिखावा करते हैं, जो सदैव तुम्हें अपने चरित्रों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से यह दर्शाते रहते हैं कि तुम उनसे छोटे हो, तुम उनके सामने कहीं भी टिक नहीं पाते हो, जो सदैव तुम्हें अचंभित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह अचंभा तुम्हें उकसाने के लिए करते हैं, न कि तुम्हें प्रेरित करने के लिए। वह अचंभित तुम्हें करते हैं ताकि तुम्हें जलन उत्पन्न हो, तुम्हें ईर्ष्या उत्पन्न हो और तुम उनके बताए रास्तों पर चलो, तुम उनकी गुलामी करो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा अंतर्मन कभी इसे स्वीकार ही नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे तुम्हारे पास धन रहे या ना रहे, चाहे तुम निकृष्ट हो जाओ, उन परिस्थितियों में भी तुम कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज को जानती हूँ, मैं तुम्हें सुनती हूँ और मैं तुमसे स्पष्ट तौर पर यह कह सकती हूँ कि तुम किसी भी हाल में गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम्हारा यह चंचल मन सदा भटकता रहता है और इसका कारण यह है कि तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए, तुम्हें एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें सही मार्ग पर सक्षम रूप से, सार्थक रूप से, साकार रूप से ले जा सके, जो सदैव तुम्हारी समस्याओं को सुने, जो तुम्हें यह सहारा प्रदान करे कि वह निरंतर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम यह सुनना चाहते हो कि कोई ऐसा हो, कोई ऐसा सक्षम जो तुमसे सदैव यह कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम ऐसे साथी की तलाश में हो, तुम ऐसे मनुष्य की तलाश में हो, तुम इस प्रकार के गुरु की तलाश में हो जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए, जो तुम्हारा सहारा बन सके। तुम उस बैसाखी की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें जीत की तरफ लेकर जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें आगे अकेले बढ़ने में डर लग रहा है, तुम भयभीत हो रहे हो, तुम घबरा रहे हो इस बात से कि तुम आगे अकेले कैसे जाओगे। तुम्हें बड़ी बड़ी चुनौती का पहाड़ नजर आ रहा है। तुम उन चुनौतियों को देखकर घबरा रहे हो, तुम विचलित हो रहे हो, तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम आगे कैसे बढ़ो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सारथी, ऐसे साथी, ऐसे सक्षम मनुष्य को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारा सहारा बने, जो तुम्हारे भीतर यह आत्मविश्वास पैदा करे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें न केवल विश्वास जगाए बल्कि तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति के आगे घुटने ना टेको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम वैसे भी अपने घुटने किसी के आगे नहीं टेकते, तुम हार मानना पसंद नहीं करते, तुम जुझारू प्रवृत्ति के हो, तुम लड़ना जानते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत टूटती है। कारण यह है कि तुम्हारा परिवेश सदा से ही ऐसा रहा है कि उसमें कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो तुम्हें इतनी हिम्मत प्रदान कर सके कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम विचलित होते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य मनुष्य को भेज रही हूँ।
तुम उस दिव्य मनुष्य को अपने जीवन में आकर्षित करो, उसे अपने जीवन में स्वीकार करो। उसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, तुम्हें सहमति जतानी होगी, तुम्हें स्वीकार्य रूप में आना होगा, तुम्हें इसे अभी अपनाना होगा और इसकी पुष्टि तत्क्षण करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने जीवन में दिव्य आत्माओं को स्वीकार करता हूँ। मैं दिव्य फरिश्तों को स्वीकार करता हूँ। मैं उस साथी, उस गुरु को स्वीकार करता हूँ जो मुझे प्रगति की ओर लेकर जाए, जो मुझे तरक्की की ओर लेकर जाए। तुम स्वीकार करने की श्रेणी में आ जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अपनी सोच को इसी क्षण त्याग दो। अपने मन को विचारों से खाली कर दो। अपने मन में किसी भी तरह का भाव उत्पन्न न होने दो। यदि कोई भाव उत्पन्न हो भी रहा है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत लगाओ। स्वच्छंद रूप से सभी विचारों को आने दो। स्वच्छंद रूप से सभी विचारों को जाने दो। तुम अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने जीवन पर लगाओ। मेरे बच्चे, ना तो दूसरों के जीवन से तुम्हारा कोई मतलब होना चाहिए, ना ही दूसरों का जीवन तुम्हारे लिए उपयोगी है। इसलिए तुम केवल अपने जीवन पर ध्यान लगाओ और यह देखो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो तुमने प्रकृति से ले लिया है, लेकिन उसके बदले में तुम प्रकृति को कुछ लौटा नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रकृति से जरूरत से ज्यादा हासिल करते हो और उसके बदले में कुछ लौटाते नहीं हो, तो यहाँ संतुलन बिगड़ जाता है। और इस सृष्टि का यह अचूक नियम है कि सृष्टि में किसी भी तरह के संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। यदि इस सृष्टि में जल है तो जितना जल होगा उतनी ही वर्षा होगी, जितना जल होगा उतनी ही गर्मी होगी, उतना ही वाष्प बनेगा। मेरे बच्चे, जितना जल है उतना ही हिम भी होगा। यह नियम है। तुम्हें भी इस नियम को अपने जीवन में अपनाना है। तो तुम यदि तार्किक रूप से इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करोगे तो यह संभव ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन चीजों की एक सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमने केवल उसे अपने पास रख रखा है, यह सोचकर कि किसी एक दिन यह तुम्हारे उपयोग में आएगा। मेरे बच्चे, ऐसी जो भी वस्तुएं हैं तुम्हें उनका त्याग करना होगा। ऐसे जो भी विचार है तुम्हें उनका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो लिया है उतना तुम्हें लौटाना पड़ेगा। फिर तुम्हें वह मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पहले स्वयं को खाली करना होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। मैं निरंतर तुमसे यह कहती रहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको, तुम अपने भीतर उतरो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं पा रहे हो। तुम केवल शाब्दिक अर्थों में ही घूम रहे हो। तुम केवल सतही बातों में ही घूम रहे हो। तुम इसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहे। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम उपयोगी जीवन जियो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अल्पवादी जीवन जियो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम दाता बनो। जैसे ही तुम दाता बनोगे, तुम्हें वह चीजें मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आवश्यकता है, वह जो तुम्हारी सहजता है, वो जिसे तुम अभी इस क्षण में संपन्नता समझ रहे हो, जिसे अभी इस क्षण में विकास अर्थात समृद्धि समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हें हासिल होने वाला है। वह वास्तव में तुमसे दूर नहीं है। लेकिन जब तक तुम उसे सुविधाजनक संपन्नता या विकास के रूप में देखते रहोगे, उसका हासिल होना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सर्वप्रथम उसे अपने अधिकार के रूप में देखना होगा।
तुम्हें उसे अपने जरूरत में शामिल करना होगा। अपनी जरूरतों का ख्याल करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो। एक बार जब तुम न्यूनतमवादी जीवन को अपना लोगे, एक बार जब तुम अल्पवादी जीवन को समझ जाओगे, उस क्षण तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। और जब तुम अपनी आवश्यकता को जान जाओगे, तब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या क्या चाहिए, और उसी क्षण तुम्हें वह सब भी मिल जाएगा जिसे अभी तुम अपने लिए समृद्धि समझ रहे हो। मेरे बच्चे, वह सब तुमसे दूर नहीं है, वह सब तुम्हें जल्द ही हासिल होने वाला है। जब तुम किसी चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हो, जरूरत से ज्यादा उसे कसकर बांधना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, तब वह तुम्हें हासिल नहीं हो सकता। केवल ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हें हासिल हो रहा है। रह रहकर तुम्हारे मन में विचलन होता है, तुम्हारा मन भाव विभोर हो उठता है और तुम्हारे मन चंचल रूप से व्यवहार करने लगता है, लेकिन अंततः वह हासिल नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम उसे छोड़ देते हो, मुक्त कर देते हो, जिस क्षण तुम उसे स्वतंत्र कर देते हो, वह तुम्हें हासिल होने लगता है। और यह केवल वस्तु की बात नहीं है, यह मनुष्यों के ऊपर भी लागू होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी प्रेम की तलाश में हो, किसी साथी की तलाश में हो और निरंतर उसके पीछे भागते रहते हो, तो वह तुम्हें हासिल हो ही नहीं सकता। केवल ऐसा प्रतीत होगा कि वह तुम्हें हासिल हो रहा है, केवल इस तरह का दिखावा स्पष्ट होगा, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें हासिल नहीं हो रहा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी चीजों के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए जो तुम्हें प्राप्त करनी हो, बल्कि केवल यह देखना चाहिए कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, और यह देखना चाहिए कि तुम्हें आनंद किससे प्राप्त होगा। जो कुछ तुम्हें वास्तविक आनंद दे सकता है, तुम केवल उसका विचार करो, और जब तुम अपने वास्तविक आनंद का विचार करोगे, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वह सब कुछ जिसकी तुम कल्पना करते हो, जिसकी तुम चाहत रखते हो, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, फिर चाहे वह धन हो, पद हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, या फिर कोई मनुष्य, यही क्यों ना हो, चाहे तुम उसे साथी के रूप में अपनाना चाहते हो, चाहे तुम उसे जिस भी रूप में देखना चाहते हो, वह तुम्हें हासिल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे हासिल करने के पहले तुम्हें यह भाव त्यागना होगा कि तुम उसे चाह रहे हो, बल्कि उसे मुक्त करो, स्वच्छंद करो, स्वतंत्र रूप से उसे जाने दो, फिर तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम प्रगति के मार्ग पर आ चुके हो, उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले हो। इसलिए सभी तरह का भय त्याग दो अपने मन से। जो भी विचलन है, उसका विचार ही त्याग दो। तुम कुछ भी ना सोचो और स्वतंत्र रूप से जीवन जीते रहो, और किसी की भी गुलामी को बर्दाश्त नहीं करो। तुम बस यह सोचो कि तुम्हारी माता का हाथ तुम्हारे सर पर है। तुम कभी भी ना तो परेशान हो सकते हो, ना विचलित हो सकते हो। मेरे बच्चे, अपनी आवश्यकताओं को समझो, न्यूनतमवादी जीवन को अपनाओ, फिर तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात सदैव याद रखना कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निश्चित तौर पर सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हारा विचार कर रही हूँ, तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाने की योजनाएं बना रही हूँ, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाने की योजनाएं बना रही हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं निश्चित तौर पर आऊंगी तुम्हें जीत दिलाने के लिए, और इस जीत की पुष्टि तुम निरंतर किया करो। संख्या 777 लिखकर
इसकी पुष्टि करो कि मैं जीत रहा हूँ। मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरी प्रगति तय है क्योंकि मेरी माता सदैव मेरे साथ है। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा भाग्य बेहतरीन है। मेरा साथी बेहतरीन है। मुझे अनंत प्रेम मिल रहा है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे नाम का डंका इस दुनिया में बजने वाला है। मैं एक शक्ति हूँ और आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आई हूँ। मैं बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत ही शुभ घड़ी आने वाली है। पिछले कुछ महीनों में तुमने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत से तनाव महसूस किए हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने तुम्हें दुविधा में डाल रखा है। अपने राह में आने वाले समस्त बाधाओं को तुम अक्सर नजरअंदाज करते चले गए हो, डटकर उसका सामना नहीं कर पाए हो, लेकिन वह तुम्हारे बहुत नजदीक थे। मेरे बच्चे, ईश्वर अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आकांक्षाओं को बढ़ाने की दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हें प्रोत्साहन मिलने वाला है और तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें अब घबराना नहीं है, बल्कि संयम से काम लेना है। सफलता की उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में है और वो अब तुम्हें प्राप्त होने ही वाली हैं। यदि तुम इसे पाने को तैयार हो तो अभी हाँ लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सम्मान मिलेगा। हर उस स्थान पर जहाँ भी तुम अपने कदम रखोगे, तुम्हारे नाम का डंका बजने लगेगा। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा, ऐसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैल उठता है अंधेरे को काटने पर। मेरे बच्चे, अब तुम भी उसी भांति फैलो। यह सूर्य साक्षी बनेगा। तुम्हारे विजय का यह ब्रह्मांड का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। इस दिव्य ऊर्जा से अभी जुड़ने के लिए तुम 222 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, किसी भी मनुष्य का समय स्थिर नहीं रहता है, एक जैसा कदाचित नहीं रहता है। अब तो तुम्हारा समय भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और अपने विश्वास को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ करना होगा। तुम्हें यह संदेश यूं ही प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, सब कुछ अचानक से ही हो रहा है। तुम जिन खुशियों को बाहर ढूंढ रहे थे, वह वास्तविकता में अब तुम्हारे मन के भीतर ही मिलने वाली है। तुम्हारा कोई ऐसा मित्र तुमसे जुड़ने वाला है जो वास्तव में तुम्हें तुम्हारा ही परिचय बताने आ रहा है, जो तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें अवगत कराने आ रहा है, जो इस मिथ्या जगत में तुम्हें यथार्थ सत्य का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए 555 लिखकर अपनी इच्छा जाहिर करो। अब तैयार रहो एक नई खुशी और एक नई उमंग के लिए, क्योंकि अब सुख की बेला आने वाली है। जो तुम्हारा है वो स्वयं अब तुम्हारे पास आने वाला है। अब समय है पुरानी सारी बातों को भूलकर एक नए सवेरे में, एक नए उदय में कदम रखने का। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारा दिन होने वाला है। मेरे पास तुम्हारी हर स्थिति परिस्थिति के लिए समाधान है। यदि तुम पहले ही यह देख पाते कि वास्तव में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम खुशी से झूम उठोगे, नाचने लग जाओगे, आनंद से भर उठोगे। मेरे बच्चे, ऐसा होने पर तुम्हें मेरी योजनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाएगा, जिस कारण तुम परीक्षण करना छोड़ दोगे और अपने भाग्य के भरोसे ही बैठ जाओगे, जो कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी। मेरे बच्चे, दिव्य स्वरूप आत्मा तुम्हारे जीवन में अलौकिक रूप से चारों ओर घूम रहे हैं। तुम एक ऐसे समय में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हो जो समय तुम्हारे अनुरूप चलेगा, जहां सब कुछ तुम्हारी आज्ञा के अनुसार होगा। अब तक तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु तुम्हें आगे जो हासिल होने वाला है वह तुम्हें पूरी तरह से अचंभित कर देगा।
मेरे बच्चे 777 लिखकर दिव्य समय में प्रवेश करने के लिए अपनी पुष्टि को जाहिर करो। अब मुख्य रूप से तुम्हें मेरा अनुग्रह और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक दिव्य सकारात्मक मोड़ लेने को व्याकुल है। तुम्हारे लिए वह दरवाजे खुलने जा रहे हैं जो लंबे समय से बंद थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उत्पादकता और समृद्धि के सबसे बड़े दिन अब अपने क्षितिज पर होने को है। यह तुम्हारे लिए फिर से मुस्कुराने का समय लेकर आ रहा है। मुझे अब तुम्हारी सहायता करने दो। मेरे देवदूत पहले से ही तुम्हारे पास जाने को व्याकुल हो रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए दिव्य अद्भुत चमत्कारी करिश्माई योजनाएं हैं। इसलिए तुम्हें फिर से पूर्ण रूप से उत्साहित होने की आवश्यकता है। एक बार स्वयं को निहारो, स्वयं को प्रेम पूर्वक देखो, तो तुम जान पाओगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तुम्हारी मुस्कुराहट लौटने वाली है, लेकिन तुम्हें फिर से स्वयं से प्रेम करना होगा, मुस्कुराना होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं हैं वह तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक बड़ी है। अभी तो बहुत कुछ अच्छा आना बाकी है तुम्हारे जीवन में। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्नचित्त कर देगा। खुलने वाले नए दरवाजे तुम्हें ऐसी स्थिति में ला देंगे जहां तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। तुम अपनी सफलता और अपनी महानता के कगार पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाएगी। तुम्हें यह ऊर्जा अभी आकर्षित करनी है। इसके लिए 999 अवश्य लिखो और अपनी इच्छा को जाहिर करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंसुओं को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकी है, लेकिन अब वो समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। ये तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वो चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वो सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है
कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आती है, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं, तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे जिसे सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारी नियति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानती हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहे हैं। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाहत के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रही है। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीत तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत रही है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करती हूँ? वह सारी जीत जिसकी उसे चाहत होती है, जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीत को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो। तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही हैं
जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है। तुम्हें जीत प्राप्त करने का बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है। बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध हैं जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीरें हैं, वह अदृश्य जंजीरें जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक है और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे ध्यान की बात कर रही हूँ तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रही हूँ ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरी माता मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रही हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते हो जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटानी पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की हैं, वह तुमसे छूटती जा रही हैं और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए, इसलिए कि तुमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है। उसे मान लेना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं है। जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो। स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे,
ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है। तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभवों से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो, और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दुर्दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस ओर जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुन्दर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहाँ के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहाँ के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में स्वतः ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है, तुम यह समझ जाते हो और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपनी माता के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रही हूँ। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संदेश का चयन तुमने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से किया है। विचारों का कोलाहल तुम्हें चिंतित कर रहा है। ना चाहते हुए भी तुम क्रोध का शिकार हो रहे हो। अपने दिल और दिमाग के बीच के लड़ाई में तुम खुद को विवश महसूस कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम किस स्थिति का सामना कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना और भी ज्यादा स्नेह और समर्थन भेज रही हूँ।
अपनी माता का अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर इस भाग्यशाली संदेश को लाइक कीजिए, जो इन परिस्थितियों में बदलाव लाएगी। जिस बदलाव की तुम्हें आवश्यकता है वह घटना घटेगी। अपनी चिंताओं को दूर करो और विश्वास रखो कि सब कुछ दैवीय क्रम में हो रहा है। जो घटित हो रहा है उसी में तुम्हारा सर्वोत्तम हित छुपा हुआ है। तुम्हें दूसरों से परे देखने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तुम्हें सताने, तुमसे झूठ बोलने, तुम्हें धोखा देने, तुम्हें चोट पहुंचाने, यहाँ तक कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए अन्य लोग का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में शैतान ही व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर उसे शैतान बनाता है और ऐसे लोगों को दूसरों को दुखी देखकर आनंद महसूस होने लगता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार दिव्य आत्माएं साधारण मानव के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं, ठीक उसी प्रकार शैतान मानव के रूप में इस पृथ्वी पर है। इस संसार में शैतान और दैवीय आत्माएं दोनों हैं। जो ईश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करता है वह शैतान की दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि जो ईश्वर के मार्गदर्शन से चलता है वही है जो शैतान को समाप्त करने की शक्ति हासिल कर लेता है। इसलिए दानवों की शक्ति कभी नहीं चाहती कि कोई भी ईश्वर का अनुसरण करे। मेरे बच्चे, तुम इससे इतर अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने का कार्य करो, अर्थात अपने पवित्र विचारों और संस्कारों से अपना ध्यान मूल आधार चक्र से आज्ञा चक्र तक लेकर आओ। तुम उस प्रबल अलौकिक शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे जो ब्रह्मांड को जोड़ने वाली तरंग शक्तियां हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छाई के रक्षक बनो। केवल अपने सुख की कामना ना करते हुए संपूर्ण संसार सुखी हो, ऐसी कामना मन में व्याप्त करो। जीवन में आने वाले बार बार दुखों से भयभीत रहने के बजाय उस दुख के कारण अर्थात शैतान को पराजित करना ही सर्वोत्तम उपाय है। मेरे बच्चे, क्या तुम ईश्वर के मार्गदर्शन पर हो? यदि हाँ तो सुनो, तुम अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारी रक्षक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा चुनाव सही है। यह मत सोचो कि क्या मैंने सही जीवन साथी का चुनाव किया है या नहीं, क्या मैंने सही कार्यक्षेत्र का चुनाव किया है या नहीं, क्या मैं उन्नति के प्रगति के काबिल हूँ भी या नहीं। यह सभी विचार शैतान तुम्हें भ्रमित करने के लिए देता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, शैतान तुम्हारी बुद्धि की ही शक्ति को अपना हथियार बनाता है। इसलिए तुम्हें उसे पराजित करना है और बार बार कहना है कि मैं अनंत शक्तियों की स्वामी माता की संतान हूँ। मैं सर्वदा सही मार्ग का अनुसरण करता हूँ। मैं विजय हूँ क्योंकि मेरी माता मेरे साथ है। जब तुम प्रतिदिन अपनी माता पर अपना विश्वास मजबूत करोगे और संकल्प शक्ति से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करोगे तो शैतान काम उठेगा, भयभीत होने लगेगा। वह तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर भागने का प्रयास करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उनके समक्ष शैतान अपनी चाल नहीं चल सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन में हो रही हर हलचल को महसूस करती हूँ। इसलिए खुद को अकेला मानना अभी से ही छोड़ दो। जैसे ही यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हारे सारे भय विजय में, सारी चिंताएं प्रसन्नता में और सारी तकलीफें और सारे दर्द खुशियों में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जहाँ जहाँ पैर आगे धरते जाओगे, मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ चलती जाऊंगी। बस तुम मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि जो एक बार मेरा हाथ थाम लेता है, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, किंतु तुम्हें अभी भौतिक दृष्टि से वह दिखाई नहीं दे रहा है।
लेकिन एकाएक अचानक जब तुम्हें सूचना मिलेगी, तब तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि एक साथ चारों दिशाओं से खुशियाँ तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं। नए घर में प्रवेश, विवाह का समारोह, छोटे बच्चे का जन्म, परीक्षा में सफलता, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में मानो खुशियों की बरसात हो रही है। तुम्हारी माता आकाश से आशीर्वाद की वर्षा निरंतर कर रही है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए अब निराश होना छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारी माता करती है वह सब मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसे विचार के साथ अपना कर्म करो, फिर वही होगा जो तुम वास्तविकता में चाहते हो। और यदि तुम तैयार हो तो 777 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, आज परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। यह विश्वास अपने मन में बनाए रखो। समय बलवान होता है जो हर घाव को भर देता है और तुम्हारा समय भी बदल रहा है। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि यह करना असंभव है, तब ईश्वर का स्मरण करना। असंभव को संभव कर देना तुम्हारी माता के बाएं हाथ का खेल मात्र है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में असंभव को संभव करना है तो अपनी माता का यह दिव्य संदेश अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करना, ताकि उनके जीवन को भी सही दिशा मिल सके। मेरे बच्चे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, अपितु आवश्यकता पड़ने पर तुम मदद मांग सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य देवदूतों के द्वारा सहायता प्रदान करूंगी। अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें हर तरह के नुकसान से बचा रही हूँ। तुमने जो कुछ खोया है वह सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी बीमारी उपचार का रूप धारण करके तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें सहायता प्रदान करने और तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने के लिए ही मौजूद हूँ। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में बड़े बदलावों को देखोगे जो तुम्हें पुनः शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, तुम अब भी मौन को अपना अस्त्र बनाकर युद्ध करो, क्योंकि शैतान क्रोध को हथियार बनाकर तुम्हें हराना चाहता है। मौन तुम्हारा अस्त्र है और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारी ढाल, तुम्हारा शस्त्र है। संकल्प तुम्हारा कवच है और मेरा प्रेम ही तुम्हारी जीत है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण किया करते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर ही मैं आ गई। अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, क्योंकि इस सप्ताह में ही तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को खुश कर देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति छोटी छोटी सफलताओं को, छोटी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, सदैव प्रसन्न रहने के लिए, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो हर दिन निराश होने का बहाना ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, वह जीवन भर दुखी ही रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, छोटी से छोटी कामयाबी को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही लोग शिखर तक पहुंचते हैं। तुम अब इतने कामयाब हो जाओगे, इतने सफल हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन होगा, क्योंकि तुम्हें इतने बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के हर एक पाल में वास्तविक जीवन ही होना चाहिए, दिखावे का जीवन नहीं, क्योंकि वही शुद्ध जीवन है। अन्यथा बिना किसी उत्साह के कार्य करते रहना, यह तो एक यंत्र, एक मशीन के समान है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर रचना हो।
जब तुम खुश होकर रहते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी आवश्यकताओं का विचार करते हो, तो मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह कामयाबी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अब इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना ही कठिन हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हारा विचार इसी तरह निर्मल रहा तो ही यह संभव होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा दुखी हो। तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम स्वप्न में देख रहे हो, उसको लेकर थोड़ा विचलित हो, थोड़ा चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ तुमको जो संकेत मिलते हैं, वह तुम्हें खुशियों के साथ साथ अत्यधिक प्रश्न चिन्ह भी लगाकर मिलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए और तुम इससे मत घबराओ। तुम तो स्वप्न में अपने भूत और भविष्य को देख रहे होते हो। तुम्हारे पूर्व जनों के चलचित्र भविष्य की घटनाओं को अचानक से देख लेते हो, तो कभी भूतकाल की घटना को ध्यान में जो तुम्हें प्रकाश कुंज दिखाई देता है, वह भी एक मध्य है, जिस वजह से तुम्हें थोड़ा सर दर्द होता है। तुम धीरे धीरे हो जाते हो। जिस प्रकार किसी वास्तु का जाप या मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल तत्व ऊपरी सतह पर आ जाता है, हाँ, तैरने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति का आत्म मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्यकाल से जुड़ी घटनाएं और उसका मूल तत्व उभर कर सामने आता है, जिसके कारण मनुष्य के गोकर्ण नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। तब मनुष्य का मूल तत्व वास्तविक रूप से ऊपर उठने लगता है। मेरे बच्चे, तुम इस समय सत्य की मार्ग पर हो। तुम इसी मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ते रहना, विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास करवाता रहेगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एकदम मेरी तरफ बढ़ते हो, तब मैं सैकड़ों कम भागते हुए तुम्हारी ओर आने लगती हूँ, क्योंकि तुम तो अपने पूर्व जन्म के बारे में भूल गए हो। लेकिन मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम मेरे ही अंश हो और मेरे ही पास मूल तत्वों के रूप में वापस आओगे और मुझे प्रेम करोगे। तुमसे अधिक मैं व्याकुल हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।